हाय स्कॉर्पियो और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और कैसी एनर्जी होने वाली है। ये वीडियो आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून एंड राइजिंग एंड लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ जुलाई इज गोइंग टू बी फॉर स्कॉर्पियंस। सो मंथ ऑफ जुलाई फॉर स्कॉर्पियंस, गाइड्स एंजल्स, हाउ विल मंथ ऑफ जुलाई 2022 बी फॉर स्कॉर्पियंस। वृश्चिक राशि के लिए जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है। जुलाई 2022 वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियंस, जुलाई 2022। ओके सो जुलाई 2022 पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी तरफ आने वाले हैं इस महीने। तो आपकी मेहनत का फल, आपके काम का फल जो है वो आपको मिलने वाला है। कहीं थोड़ा सा काम बढ़ने वाला है, एग्जॉस्ट ज़्यादा होने वाले हो काम करने के काम के कारण, लेकिन जो भी मेहनत है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाली है। जो भी वर्क है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है और वहाँ से रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। दूसरा, मुझे एक फास्ट एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे राइट्स वाली सिचुएशन है या जो भी मतलब, क्योंकि एनर्जीज जून में ऐसी हैं, जुलाई में भी अभी मैंने मंथली प्रेडिक्शन नहीं की है लेकिन मुझे लग रहा है कि उस तरह की हो सकती हैं। तो आपको अपने आप को सेफ गार्ड रखना है। दूसरा, किसी भी नेचुरल कैलामिटी को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्पेशली फायर। और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्प के लिए तैयार रहना है। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प के लिए रन करना पड़े या आपको किसी की हेल्प के लिए सडनली रश करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई आपको नुकसान करने आए या कोई इस तरह की चीज़ हो और उसको आपको भगाना पड़े या सिचुएशन का चार्ज जो है अपने हाथ में रहना पड़े। ये एक फास्ट मूवमेंट, फास्ट एक्शन, फास्ट डिसीजन मेकिंग जो है वो बताता है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक घर है जिसमें आग लगी है और जिन लोगों ने आग लगाई है वो भाग रहे हैं क्योंकि दूसरा पर्सन जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पे लास्ट कार्ड भी देख लेते हैं मुझे। यस, सो मुझे ना कुछ इवैल्यूएशन की एनर्जी आपके कार्ड्स पे लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जो है वो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा कर रहा हो या कोई ऐसी सिचुएशन ला रहा हो या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो जिससे वो आपका नुकसान कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल इन द एंड आपका नुकसान होगा नहीं, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा अलर्ट एनर्जी का होना जो है वो ज़रूरी लग रहा है आपके लिए। यहाँ पे देखें तो एक जोकर जो है यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है सर नीचे करके, और एक पर्सन जो है वो यहाँ पे बैठ के इवैल्यूएट कर रहा है। ग्लोब उसके हाथ में है और यहाँ पे बहुत सारे सीगल्स आपको दिखाई देंगे उड़ते हुए। और ये जो है ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड या थोड़ा सा गिवन अप की एनर्जी में जो है वो लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि टायरिंग हो सकता है ये महीना, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। थोड़ा सा ये महीना आपके लिए किसी चीज़ को लेकर सडन कोई एक्शन लेना पड़ सकता है, सडन कोई डिफिकल्टी या सडन कोई सिचुएशन जो है वो आ सकती है आपकी तरफ। और मुझे क्योंकि 8+3 11, 8+2 10, 11 और 10 की एनर्जी और 3 की एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है। 3 की एनर्जी इस बार जुलाई के महीने में बहुत कॉमन मुझे लग रही है। एंड दैट मीन्स दैट कुछ चीज़ें जो हैं उनको इवैल्यूएट करना डिसीजन लेने से पहले, जल्दबाजी में डिसीजन जो है वो ना लेना, पहले से प्रिपेयर्ड रखना अपने आप को डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि किसी तरह की इमरजेंसी, और अगेन मैं डरा नहीं रही हूँ और मैं नहीं चाहती आप डरें क्योंकि मुझे कोई बहुत नेगेटिव सिचुएशन नहीं लग रही है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की इमरजेंसी जो है वो आपको अप्रोच कर सकती है। जून के महीने में आपको रीडिंग मिल रही है। इमरजेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए, चाहे वो मनी वाइज हो, फाइनेंशियली हो या अदरवाइज हो। किसी किस्म की इमरजेंसी जो है वो आ सकती है और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए उस इमरजेंसी से डील करने के लिए, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप उस इमरजेंसी से आसानी से डील कर पाएंगे। मुझे ट्रैवल भी आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। कोई सडन ट्रैवल जो है वो पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है जो सडनली आपको करना पड़े। इट इज़ नॉट अ प्लान ट्रैवल, ये सडन ट्रैवल मुझे लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि कोई सडन ट्रैवल आपने किया हो तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आप रियलाइज़ करें जो आपको लगे कि आपने ये डिसीजन जो है शायद सही नहीं लिया। तो वो भी मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन निकालूंगी इनके लिए, बिकॉज आई कांट लीव यू जस्ट लाइक दैट। स्कॉर्पियो, कैन वी गेट अ क्लैरिफिकेशन गाइड्स एंजल्स? Can we get a clarification? Okay, so
यस, हैप्पी होम। सो यस, देयर इज नथिंग टू बी वरीड एज सच। कंप्लीशन की एनर्जी है, नंबर 10 की एनर्जी है। अल्टीमेटली सब कुछ जो है वो सही पाथ में जाएगा, सब कुछ जो है वो सही एनर्जी में जाएगा, सब कुछ जो है वो सही बैलेंस में जाएगा। बट उस बैलेंस के लिए होम फ्रंट पे कुछ चीज़ें, कुछ चैलेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, और कुछ इवैल्यूएशंस हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो फैमिली से, होम से, और आपको ऐसा लग रहा हो कि वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, या वो एक्सपेक्टेशंस उस तरह से कंप्लीट नहीं हो रही हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है, लेकिन पेशेंस के बाद आपको रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो पॉजिटिव। 9+1 अगेन 10 की एनर्जी है। 10 की एनर्जी बहुत पावरफुल आपके काज में मुझे आ रही है, किसी तरह की कंप्लीशन, तो रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले रिलेशनशिप्स को लेकर अगर मैं बोलूँ तो अपने आप को बैलेंस रखिए, बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। और हो सकता है कि रिलेशनशिप में कहीं कोई फाइट या कहीं कोई ऐसा झगड़ा, अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बने। अगर आप बैलेंस होंगे, इवैल्यूएट करके बात करेंगे, या इवैल्यूएट सोच समझ के बोलेंगे और सोच समझ के एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और बेटरमेंट की एनर्जी में चला जाएगा। अगर करियर की बात करूं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। कोई कंप्लीशन, कोई प्रोजेक्ट जो है वो सडनली लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वर्क रिलेटेड किस तरह का ट्रैवल या मूवमेंट जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगेन इवैल्यूएट अच्छे से करें, अपने प्रिपरेशन अच्छे से करें, और अल्टीमेटली सब कुछ फ्रूटफुल ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मिड ऑफ द मंथ थोड़ा सा कुछ चैलेंज आ सकता है, या फर्स्ट टू स्पेशली अगर मैं बोलूँ सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, तो इट लुक्स लाइक सेकेंड वीक ऑफ द मंथ थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है आपके लिए। सेकेंड वीक में थोड़ा सा केयरफुल रहें, सोच समझ कर डिसीजन लें, एकदम ना बोलें, एकदम ना रिएक्ट करें, बट किसी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड भी रहें, क्योंकि सेकेंड वीक में कोई इमरजेंसी आ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई अचानक से टेस्ट हो सकता है, सरप्राइज कोई विजिट हो सकता है, तो उस तरह की एनर्जी हो सकती है। और अगर अपने आप प्रिपेयर्ड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वह फिर भी आपके लिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि डिसअपॉइंटेड, कि मैं शायद नहीं कर पाया वो, या मैं शायद नहीं कर पाई वो, लेकिन होप हो जाएगा। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, होम को लेकर, हाउस घर को लेकर किसी तरह का कोई चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ सकता है। बट अल्टीमेटली वो चैलेंज जो है वो फ्रूटफुल ही होगा। अल्टीमेट रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सेकेंड वीक ऑफ द मंथ के बाद कीजिए, क्योंकि मुझे फर्स्ट 2 वीक्स थोड़े से चैलेंजिंग लग रहे हैं। सेकेंड वीक के बाद या 9th और 10th के बाद, 9th और 10th के बाद, मतलब आप फर्स्ट वीक, मतलब बेसिकली जो बीच का ना टाइम है ना, स्पेशली 9th 8, 9, 10 ये जो डेट्स हैं ये मुझे थोड़ी सी ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे अचानक से एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है, चाहे अच्छे के लिए, चाहे अचानक से किसी शिफ्ट के लिए, तो अचानक से एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है, स्पेशली 10th को। तो थोड़ा सा उस एनर्जी को लेकर अगर आप बैलेंस रहेंगे और केयरफुल रहेंगे तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस ही आएगी। तो अराउंड 10th झगड़ा या लड़ाई जो है वो आपने अवॉइड करनी है। बाकी लेट्स सी कि आपका मैजिक क्या है इस महीने। मैजिक फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, व्हाट इज द मैजिक ऑफ स्कॉर्पियो फॉर the month of July? So magic of Scorpio, your magic, nostalgia, focus on the here and now। तो यहाँ पे नंबर 33 का कार्ड है, और ये जो है ये यहाँ पे बैठी हैं, बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे शी इज़ फोकस्ड ऑन इन हर ड्रीम वर्ल्ड। वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में फोकस कर रही है। एक मरमेड जो है वो आसमान में उड़ रही है, एक रॉकेट जा रहा है, सैटर्न आपको दिखाई देगा, मून दिखाई देगा। सो इट इज़ कम्प्लीटली ड्रीम वर्ल्ड, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, एंड इट इज़ फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। अलर्ट एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। ये महीना अलर्ट रहने का है, क्योंकि इस महीने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो सडन होंगी, अचानक होंगी, और अगर आप अलर्ट नहीं हो तो आप उनको एड्रेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समय जो है डे ड्रीमिंग में व्यतीत कर रहे हो, सोचने में कि क्या होता अगर चीज़ें ऐसी नहीं होती तो क्या होता, या चीज़ें जैसी आप चाहते हो वैसी होती तो क्या होता। तो ऐसा करके ना आप अपने आप को कुछ अच्छा नहीं दे रहे हो, क्योंकि सच ये है दैट जो भी हो गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जितने भी सिनारियोज आप अपने माइंड में बनाइए, प्रेजेंट को ही इम्प्रूव करना जो है वही हेल्पफुल रहेगा, और वही पॉसिबल वही आपको करना है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहोगे, तो उसमें कोई चीज़ नहीं ला सकते हो आप। सो बी श्योर कि आप वो नर्चर करो जो आपके पास दिया गया है। तो जो प्रेजेंट की एनर्जी है उसमें रहो, डोंट फोकस कि अगर ये स्टेप नहीं लेते। ये भी हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स को लेकर ये सोचो कि अरे हमने बहुत जल्दबाजी में स्टेप ले लिया, या मैंने बहुत जल्दबाजी में स्टेप ले लिया, इस समय ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। तो ये
ये इस तरह की सोच जो है ना वो कुछ बदलने नहीं वाली है, तो इसीलिए उस सोच में ना ही जाओ तो वो बेहतर है। और जो है प्रेजेंट उसको अगर फोकस करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द गेटवे दैट इज़ ओपनिंग फॉर यू स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए क्या गेटवे ओपन हो रहा है? सो इट इज़ अ गेटवे ऑफ एशियंट अवेकनिंग, एशियंट विजडम, डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन मी। सो अपने आप पे फोकस कीजिए। आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो नोइंग है वो इवॉल्व हो रही है, वो बेटर हो रही है। मेडिटेशन, बैलेंस, इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी देन वरिंग की एनर्जी। तो वरिंग की एनर्जी में मत जाइए, क्योंकि जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं अवेकनिंग से रिलेटेड है, और अवेकनिंग जो है वो आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग टू हैपन। और ये कार्ड बोलता है कि बहुत सारी विजडम है आपके अंदर जो अराइज कर रही है अभी, और ये विजडम का चैलेंज जो है वो आपको दिया जा रहा है। अटेंशन पे कीजिए जो कोइंसिडेंस हो रहे हैं, जो साइंस हो रहे हैं, जो सिंक्रोनिसिटीज़ आपके आसपास हो रही हैं। एनलाइटनमेंट जो है वो आपके लिए हो रही है। अगर आप उसके लिए अवेयर नहीं हो तो कैसे उसके थ्रू जाओगे? और जो यूनिवर्स है वो आपको बता रहा है कि एंसेस्टर्स की विजडम जो है वो आपकी तरफ आ रही है। हिस्ट्री जो है डीप आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। आपका अंदर इनर पोर्टल जो है वो ओपन अप हो रहा है। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके कॉन्शियसनेस में आ रही है, और आपके अंदर हमेशा नॉलेज है। सिर्फ स्टिल रहिए, एक्सेप्ट कीजिए अपनी विजडम को, अपने सपोर्टिव और हेल्पफुल नेचर को जो है एक्सप्लोर कीजिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंक्रोनिसिटीज़ को आप देखें। आपकी लाइफ में जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, जो भी इवेंट्स एक दूसरे के साथ सिंक कर रहे हैं, उनको आप फोकस करें, उन पे आप ध्यान दें और अपने आप को अवेकन करें। कहीं मुझे ये एनर्जी जो है इमोशनल बैलेंस की भी लग रही है, तो आपके इमोशंस जो है ओवरफ्लो ना हो तो वो बहुत बेहतर रहने वाला है। अपने इमोशंस जो है उनको बैलेंस रखें। योगिनी मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। योगिनी कार्ड जो होता है वो यूजुअली बिल्कुल लाइव एनर्जीज होती है योगिनी की, मतलब वो बिल्कुल आपके साथ होती है, प्रेजेंट होती है और पावरफुल होती है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो योगिनी मैसेज फॉर जुलाई 2022। गाइड्स योगिनी स्कॉर्पियो। ओके, आपका योगिनी मैसेज जो है वो भोज्यानी पदा है, भोज्यानी पदा, और ये भोजन दे रही है। इफ़ यू सी, भोजन दे रही है, एक हंस को खिला रही है। और इसका जो सर है इनका वो आपको एक बकरे की तरह, गोट की तरह दिखाई देगा, और जो सींग है वो कटे हुए दिखाई देंगे। और उनके एक हाथ में एक दिस इज़ जो एक्सरसाइज के लिए यूज़ होता है, मेरे को एग्जैक्ट इसका नाम नहीं याद आ रहा, बट मैं बुक से देख के बताऊंगी। वो पकड़ा हुआ है इन्होंने। और भोजियानी पदा, ये इसमें ना मैं 2 मीनिंग तो आपको खुद ही बता देती हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन एंड फोकस ऑन योर फूड। मैंने हेल्थ नहीं बताया, तो हेल्थ को लेकर मुझे गैस या सडन इंडाइजेशन उस तरह की प्रॉब्लम लग रही है, और कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम लग रही है। तो अपने फूड पे जो है वो बहुत अटेंशन आपने पे करनी है, आप क्या खा रहे हो। एंड सिमिलरली जैसे फूड फॉर बॉडी होता है, वैसे ही फूड फॉर थॉट भी होता है। तो फूड फॉर थॉट पे भी आपने बहुत ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो। तो कॉन्शियस थिंकिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है, बहुत हेल्पफुल भी रहने वाली है। और ये भोज्यानी पदा जो है, ये योगिनी जो है एक्शन, ये एक्शन और नो एक्शन की योगिनी है। इट इज़ लाइक पेशेंस भी और फास्ट भी। इट इज़ लाइक अपने पाथ पे जाना, नॉलेज रखना, एक्सपीरियंस रखना साधना की। ये योगिनी जो है वो हेल्प करती है प्रैक्टिशनर को हेल्दी बॉडी और प्रॉपर वेट मेंटेन करने में। और कहीं वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी हार्मोनियस लाइफ के लिए भी। जब आप खा रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, जब आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो, जब आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो म्यूज़िक सुन रहे हो। बट ये जो एनर्जी है वो बट नॉट ईट द एंड रीड, राइट। 2 चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खा रहे हो तो खाना खाना है, कुछ सुन रहे हो तो उसको सुनना है। दिस इज़ एन एनर्जी जो मुझे बहुत क्लियरली एक मैसेज दे रही है कि इस महीने आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा अपनी थॉट्स के ऊपर। आप क्या खा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो। और कहीं मुझे लगता है कि डाइजेशन और इंडाइजेशन की एनर्जी है, और वेट पे अपना वॉच करने की एनर्जी जो है वो भी है। तो वॉच योर वेट, अपना वेट जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओवर वेट
डाइट है अगर आप, तो थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा अपने आप को बैलेंस कीजिए। इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे आपको उस चीज़ को देखना है, अपने वेट को, अपने फूड को, और जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो सिर्फ उसी चीज़ में फोकस करना है। और आई थिंक ये कहीं रिलेट भी करता है कि नॉस्टैल्जिया, हमने जल्दबाजी में एक्शन लिया, अपने बारे में, पास्ट के बारे में सोच के परेशान होना, वो सारी एनर्जी, बिकॉज प्रेजेंट इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर आप उस एनर्जी में रहोगे, व्हाट इज़ द फूड दैट यू आर गिविंग टू योर माइंड, और वो फूड आपको उसी तरह से इम्पैक्ट करेगा। सो बी इन द प्रेजेंट एनर्जी एंड फोकस ऑन योर थॉट्स। इस महीने आपके लिए मैं बोलूँगी फोकस ऑन योर थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम हेवन एंड अर्थ। इस महीने में हेवन एंड अर्थ से सारे ज़ोडिएक्स के लिए मैसेज निकाल रही हूँ, और हेवन एंड अर्थ से आपका मैसेज जो है, ओके, हैंग्ड मैन है, और हैंग्ड मैन एक्चुअली सीधा आया है, मतलब उल्टा कार्ड आया है। दैट मीन्स ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नहीं जाना है, इल्यूजन्स की एनर्जी में नहीं जाना है, बैलेंस एंड एक्शन, वो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो अगेन आपके कार्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वो उस मैसेज को रीआइट्रेट कर रहे हैं कि आपको बहुत ध्यान रखना है इस महीने कि आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में ना जाओ, अपने आप को इल्यूजन की एनर्जी में ना ले जाओ। इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस जो है उसको समझो, अपने आप को बैलेंस रखो। आंखों पे पड़ी पट्टी जो है वो इसलिए है ताकि आप देख के ना जज करो, आप समझ के जज करो। तो अपनी थॉट्स जो है उनको वॉच करो, और कुछ फास्ट एक्शंस जो हैं वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको अचानक से करनी पड़ेंगी, या कुछ सिचुएशंस अचानक से आ जाएँ, अचानक से फेस करनी पड़े, तो वो तो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। 3 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, और दिस इज मून 9 to 11 होता है, और 3 3 6 + 2 8 होता है। तो अगेन 11 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 11 और 10 की एनर्जी मुझे ऊपर भी दिखाई दी है आपके कार्ड्स में। और यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ द मंथ जो है आपका इस महीने, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 and 6। तो 6 और 3 दोनों ही नंबर ऑफ द मंथ आपके मैं देने वाली हूँ। कलर ऑफ द मंथ में ब्लू कलर आपको बोलूँगी, लाइट ब्लू या डार्क ब्लू कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। चक्रा ऑफ द मंथ थ्रोट चक्रा और ग्राउंडिंग, ये 2 आपने ज़रूर करने हैं। तो रूट चक्रा या मूलाधारा चक्रा और थ्रोट चक्रा या विशुद्धि चक्रा, इन दोनों की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत ज़रूरी भी है इस महीने। और अगर अपने आप को बैलेंस रखेंगे, पास्ट में ज़्यादा इंडल्ज नहीं करेंगे, तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेट्स सी व्हाट इज द चार्म दैट वी गेट फॉर यू। Wow, see, you are the key to your heart. Now what better can you ask for? आप अपने दिल की, आपके दिल की चाबी, आपके हार्ट की चाबी, आपके हेल्थ की चाबी, आपके इमोशंस की चाबी, सब कुछ आपके पास है। तो आपको दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करना है? आपको दूसरे के बारे में क्यों सोचना है? आपको किसी और में सोल्यूशन क्यों ढूंढना है? तो यू आर द की टू योर सोल्यूशन, यू आर द की टू योर क्वेश्चंस, यू आर द की टू योर हार्ट। आप अपनी चाबी खुद हो, उस चाबी को लगाओ और आगे बढ़ो। आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और मैं आपके साथ मिलती हूँ अगले महीने की वीडियोस के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और अगर जून की प्रेडिक्शंस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।